तो योद्धाओं, आपका लंबा इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आ चुकी है। तो बिना देरी करे, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास जो सबसे कम है वो क्या है? टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एग्जाम डेट है वो 27 अप्रैल से 30 मई तक की है। मतलब आपके पास कुल कितने दिन हैं? 16 दिन है एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो बिल्कुल जुड़ जाइए वीडियो देखने के तुरंत बाद, ठीक। तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 27 अप्रैल से 30 मई तक होने वाला है। अच्छा, पहले ये एग्ज़ाम कब होने वाला था? 23 फरवरी को। तो आप लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। पता नहीं पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पढ़ना चाहिए था। तो चलिए अभी बाकी मतलब बाकी बातें और करते हैं। तो चलिए पहले और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए एसएससी का नोटिफिकेशन है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 27 अप्रैल 2026 से लेके मई 2026 तक होने वाला है पूरे भारत में, अक्रॉस मतलब कंट्री, पूरे भारत में होने वाला है। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये कितने स्लॉट में होगा आपको पता है? अच्छा, पुराने बच्चों को तो पता रहता है, जो बिल्कुल नए बच्चे वो ज़रा ध्यान से समझना, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये भी एक तरह की परीक्षा है। एग्ज़ाम सेंटर पे घुसना ही एक अपने आप में परीक्षा है। तो वो लोग क्या कर लेंगे, ये 4 स्लॉट में पेपर होने वाला है। ये एसएससी का नया पैटर्न है, पिछली बार से आया है, ठीक। तो क्या है कि जैसे पहला सप्ताह है, दूसरा सप्ताह, तीसरा और चौथा। तो पहला सप्ताह 27 अप्रैल से 2 मई तक आपको सुविधा, अपनी सुविधा के हिसाब से क्या है, ये सारे स्लॉट भरने हैं। और स्लॉट आपको जल्दी से जल्दी भरना है, क्योंकि इसका जो टाइम है ना वो स्टार्ट हो चुका है आज से ही, क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन आया है। और आप उसको कितना टाइम दिया है? तो वो 27 से पेपर होने वाला है, और आज कितनी तारीख है? 11। तो कुल मिला के 16। आज का दिन गायब कर दो। आपके पास कितने दिन है? 15। 15 छोड़ो, 14 दिन है। तो आपकी अगर तैयारी पहले से है तब तो बढ़िया, वरना आप हाथ मुंह धो के सब कुछ बैठ जाओ, ये वीडियो देखो, तैयारी करो तो शुरू, रिवीजन शुरू, ठीक है। तो जो आपकी जो स्लॉट बुक करने की तारीख है वो कब है? 11 अप्रैल से। जल्दी कर लेना, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा जानता हूँ कि वो स्लॉट बुक नहीं कर पाते हैं, और क्या करते हैं, उनका एग्ज़ाम फिर होता ही नहीं है, क्योंकि वो करना ही है आपको, एसएससी का ये मैंडेटरी है। तो आपको 11 अप्रैल आज से स्टार्ट हो गया है 3 बजे से, और ये कब तक चलेगा? ये 5 बजे तक चलेगा, 15 अप्रैल को, ठीक। तो आपको 4 दिन में ये चारों स्लॉट में से कोई ना कोई स्लॉट आपको चुन लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस बार जो पोस्ट कितनी आई हैं, ये पोस्ट आई हैं 25,487। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जिसमें जनरल की देखिए, ये मेल कितनी है, फीमेल की इतनी है, हाँ, ईडब्ल्यूएस की इतनी है, ये सब आप देख लेना अपने हिसाब से, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैं एक एक एलोबरेट नहीं करूँगा भाई, आपका टाइम बड़ा कीमती है, हाँ। बस आप समझ लो कि टोटल पोस्ट कितनी आई हैं, 25,487 हैं। और आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप अपनी कैटेगरी देख लेना। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अ, इतनी पोस्ट हैं, काफ़ी हैं भाई। आप समझ लो कि आपको एक पोस्ट चाहिए, आप अपनी एक पोस्ट ढूँढ लो। और इसमें मैंने वो विवरण नहीं दिया है कि भाई सीआरपीएफ में कितनी है, फिर आपका एसएसबी में कितनी है, आईटीबीपी में कितनी है। अपने हिसाब से आपने भर रखा होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा। हाँ, आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा दो कि 25,487 पोस्ट हैं। अच्छा, टाइम बिल्कुल कम है। कितने दिन है? 14 दिन। हाँ, 14 दिन लेके चलूँगा। फिर भी आपको अब दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लो कि पेपर में आएगा क्या क्या, हाँ। हालांकि ये पुराने बच्चों को पता है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चों को ज़रा देखना है कि क्या आएगा। तो इसमें कितने पेपर होने वाले हैं आपके? पेपर एक ही होने वाला है, ठीक है, सॉरी। सवाल कितने होने वाले? तो सवाल इसमें होने वाले हैं 80, हाँ। 20, 20, 20, 20, ठीक। अच्छा, ये देखो हिंदी और अंग्रेजी, ये आपका क्या है, ये आपके अपने चॉइस के हिसाब से है। जो भाई इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में दे, ये वाला पेपर, हाँ। और जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी में दे सकते हैं, जिसको जो जिस भाषा में सुविधा है। अच्छा, हर सवाल कितने नंबर का है? 2-2 नंबर का है। समय कितना है? कुल 60 मिनट है। टोटल कितने अंक हैं? 160 अंक, मैक्सिमम 160 अंक हैं। हर सवाल कितने अंक का है? 2 अंक का होगा। जो पहली बार देख रहे हैं ज़रा ध्यान से समझ लें, हाँ। फिर मैं कट ऑफ के बारे में भी बात करूँगा। अच्छा, और साथ में क्या है कि 0.50 अंक की क्या होने वाली है? कटौती होने वाली है। अब एक चीज़ समझ लो, 0.50 का मतलब क्या है भाई? सवाल 2 नंबर का है, और 0.5 का मतलब ये है, आप देख लो। तो ये 1/4 कटौती हो गई। क्यों? कितनी हो गई? 1/4, 1/4। 50% कटौती नहीं, बात समझ लेना। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर 50% की कटौती, 50% नहीं है भाई, अंक है 0.50 की कटौती, हाँ। वो है 1/4। अगर आपके 4 सवाल गलत होते हैं, कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो 1 नंबर, या मैं एक नंबर आपका कट जाएगा, पूरा पूरा एक सवाल कट जाएगा, एक नंबर छोड़ो, ठीक। एक सवाल इधर का वो खा जाएगा, क्योंकि हर सवाल 0.5 एक नंबर हो गया, 0.5 2 नंबर हो गए, तो वो 2 नंबर खा जाएगा, ठीक। तो गलत ना करें तो बेहतर है।
बेहतर क्या, वही अच्छा है कि आप गलत ना करें, हाँ, क्योंकि कट ऑफ आपकी बहुत जा रही है। अच्छा, थोड़ी सी कट ऑफ की बात करें तो फिर क्वेश्चन में आऊँगा, हाँ, थोड़ी जल्दीबाजी कर रहा हूँ मैं। तो बात करते हैं जैसे कट ऑफ की, हाँ, तो अगर आप रेगुलर नज़र रखते हैं, तो अगर मैं 3 साल की कट ऑफ की बात करूँ, जैसे सबसे पहले गई थी 100, एसटी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 100 गई थी, ठीक, फिर आपकी गई थी एसटी कट ऑफ 130, इससे पिछली बार, और इस बार गई है शायद 117। और एसटी कट ऑफ इसलिए बात करूँ कि उत्तराखंड के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जर्नल से ज़्यादा किसकी कट ऑफ गई थी, एसटी की कट ऑफ गई थी। तो इसलिए ये मैं बता दे रहा हूँ कि इतने नंबर में आईटीबीपी मिला था बच्चों को, क्या मिला है, आईटीबीपी, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ सबसे कम आईटीबीपी की ही गई थी, हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट अलग अलग हैं। अच्छा, फिर बात करते हैं कि 20-20 सवाल आपका देख लेते हैं। तो 20 सवाल आपका मैथ्स का है, 20 आपका रीजनिंग का है, ये 20 रीजनिंग का, और 20 आपका जनरल नॉलेज का है, जीके का है, हाँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप कैसे करोगे, हालांकि सबको पता होगा भाई, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, मॉक दे रहे होंगे, मॉक दो भाई, हाँ। तो आपका यहाँ पे जो मिलेगा वो सॉलिड नंबर मिलेगा, यहाँ पर जो मिलेगा वो सॉलिड नंबर मिलेगा। यहाँ पर सॉलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं, इसलिए कि पेपर बहुत सरल आया तो भाई सॉलिड नंबर मिल जाता है, क्योंकि पिछली बार बच्चों को अच्छा नंबर नहीं मिला हिंदी में, हाँ। ये जो सबसे खतरनाक पोर्शन है जीके का, ठीक, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, कोई 4 नंबर करके आ रहा है, 4 सवाल करके आ रहा है, कोई 5 सवाल करके आ रहा है। तो ये पोर्शन सबसे खतरनाक है, जिसका जीके सही चला गया, मतलब ये तो सही जाना ही है, इसमें नो डाउट, कुछ गलत नहीं करना है। अगर ये सही नहीं गया तो फेल ही हो, लेकिन अगर आपके इनके साथ जीके सही चला गया तो समझ लो आपकी जीडी में रिटर्न तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, और कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई ये सब है, आप अच्छे से तैयारी करना और मॉक दो, ठीक है, रिवीजन करो, ये समझ लो कि कितने पेपर हैं, सॉरी कितने सवाल हैं, कितना क्या क्या आने वाला है। अच्छा, ये मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल एडिट वेडिट करना नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल ये सब मतलब एक ही टेक में सारी वीडियो बना दी है, तो कुछ मैनेज कर लेना। और आप चाहते हो कि भाई ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो बनाते रहूँ, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, आप पेपर की तैयारी करो, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। मिलते हैं जवानों, जय हिंद,